आज हम एक बेहद दिलचस्प और विवादित मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया और राजनीति का ये मिला जुला मसला आपको हैरान कर सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। हाँ, वही टिकटॉक जो भारत में बैन हुआ और अब अमेरिका में भी संकट में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि टिकटॉक का भविष्य चीन के फैसले पर निर्भर करेगा और अगर 17 सितंबर तक कुछ भी नहीं होता तो वो इसे खत्म भी कर सकते हैं। तो क्या सच में ऐसा होगा और क्या ये फैसला पूरी दुनिया, खासकर भारत पर भी असर डालेगा? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। टिकटॉक एक ऐसा नाम है जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐप किसी तरह से एक राजनीतिक संकट का कारण बन गया है? टिकटॉक की शुरुआत 2016 में हुई थी और इसने बहुत जल्दी अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई। भारत में ऐप बहुत पॉपुलर हुआ था, खास तौर से युवाओं के बीच, क्योंकि एक छोटी वीडियो क्लिप्स बनाना और शेयर करने का एक खास तरीका था। डांस चैलेंज, हंसी मजाक, फैशन, मेकअप और बहुत कुछ इस ऐप पर देखा जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे इस ऐप की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे एक राजनीतिक विवाद का कारण बनता गया। भारत में इसे चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण बैन कर दिया गया, लेकिन अब अमेरिका में भी इसे लेकर विवाद गहरा गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के भविष्य को लेकर चीन की भूमिका को बहुत अहम बताया है। ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि टिकटॉक का भविष्य चीन के फैसले पर निर्भर करेगा और हम इसे खत्म भी कर सकते हैं। ये बयान ट्रंप ने न्यू जर्सी में पत्रकारों से बात करते हुए दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर चीन से समझौता नहीं होता तो टिकटॉक को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने ये भी माना कि टिकटॉक युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है और 2024 के चुनावों में उन्हें इसका फायदा हुआ था। ट्रंप का ये बयान इस समय पर आया जब टिकटॉक के भविष्य को लेकर अमेरिका में कानूनी और राजनीतिक चर्चा जारी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम टिकटॉक को खत्म भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये सब चीन पर निर्भर करेगा। इस बयान में दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो ये कि टिकटॉक को लेकर ट्रंप की नीतियां पूरी तरह से चीन के रुख पर निर्भर है और दूसरी बात ये कि ट्रंप ने टिकटॉक की लोकप्रियता को 2024 के चुनावों में एक हथियार के रूप में देखा था। अब सवाल ये उठता है कि टिकटॉक के खिलाफ अमेरिका में इतना विरोध क्यों हो रहा है? असल में अमेरिकी नीति निर्माता चीन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि टिकटॉक के माध्यम से वो अमेरिकी नागरिकों का डेटा चोरी कर सकते हैं और इसका सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका में ये भी चिंता जताई जा रही है कि चीन टिकटॉक के जरिए अमेरिकी नागरिकों की जासूसी कर सकता है और उनके व्यक्तिगत डेटा को चुराकर अपनी सैन्य और आर्थिक नीतियों को बेहतर बना सकता है। इस आरोप को लेकर अमेरिका में दबाव लगातार बढ़ रहा है और इसी कारण ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक को एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देखा। हालांकि ट्रंप की नीति इस पर थोड़ी उलझी हुई है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि टिकटॉक का यूज युवाओं के बीच बहुत बढ़ चुका है और 2024 के चुनावों में टिकटॉक ने उन्हें युवा मतदाता को आकर्षित करने में मदद की थी। इस वजह से वो इस ऐप को बंद करने से भी बचना चाहते हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक हितों के खिलाफ हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर चीन से ये समझौता हो जाता है तो वो टिकटॉक में अमेरिकी संचालन को एक नई कंपनी में बदल सकते हैं, जिसका स्वामित्व और संचालन अमेरिकी निवेशकों के पास होगा। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि टिकटॉक को चीन से अलग कर दिया जाता और अमेरिका में उसके संचालन को पूरी तरह से अमेरिकी नियंत्रण में किया जाता। लेकिन ये योजना भी असफल हो गई, क्योंकि चीन ने इसके लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, चीन का कहना था कि टिकटॉक का एल्गोरिदम, जो कि किसी सफलता की वजह से है, वो चीन की सैन्य और व्यापार नीतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस एल्गोरिदम को चीन से बाहर नहीं भेजा जा सकता। इस वजह से ये बातचीत रुक गई और ट्रंप ने फिर से टिकटॉक को खत्म करने की धमकी दी। अब सवाल ये है कि टिकटॉक का संकट भारत पर कैसे असर डाल सकता है? जैसे कि हम जानते हैं, भारत पहले ही टिकटॉक को बैन कर चुका है। जी हाँ, भारत सरकार ने चीन के साथ बढ़ते तनाव और डेटा सुरक्षा के मुद्दों को लेकर इसे बैन कर दिया। ऐसे में अगर अमेरिका भी टिकटॉक को बैन करने का फैसला करता है तो क्या ये भारत में भी फिर से टिकटॉक के बैन का कारण बनेगा? क्या भारत में ये ऐप फिर से आ सकता है? भारत में जो टिकटॉक के बैन होने के बाद जो सोशल मीडिया और पॉपुलर कल्चर की एक हलचल मची, क्या वो अमेरिका के फैसले से प्रभावित होगी? अगर अमेरिका टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाता है तो क्या भारत भी उसी दिशा में कदम उठाएगा या फिर दोनों देशों के अलग अलग दृष्टिकोण होंगे?
ये मसला सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप का नहीं है, बल्कि ये वैश्विक राजनीतिक संकट बन चुका है। ये मुद्दा अमेरिका और चीन के रिश्तों को भी प्रभावित कर रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक युद्ध की स्थिति और सोशल मीडिया पर नियंत्रण को लेकर रणनीतिक निर्णय लिया जा रहा है। अगर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगता है तो इसका असर सिर्फ सोशल मीडिया उद्योग पर नहीं पड़ेगा, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक युद्ध का हिस्सा बन जाएगा। चीन और अमेरिका के बीच ये जंग सिर्फ डिजिटल डाटा और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी विकास जैसे मुद्दों को भी छूने वाली है। तो अब सवाल ये है, क्या टिकटॉक का भविष्य क्या होगा? क्या ट्रंप इसे खत्म कर देंगे या फिर दोनों देशों के बीच समझौता हो जाएगा? फिलहाल तो ये चीन के फैसले पर निर्भर है कि वो किस तरह से अमेरिका की मांगे स्वीकार करता है। अगर टिकटॉक को बंद कर दिया जाता है तो ये ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि एक राजनीतिक निर्णय के रूप में देखा जाएगा। वहीं भारत में टिकटॉक का भविष्य क्या होगा? क्या हमें वहां फिर से इसे देखेंगे या फिर अमेरिका और चीन के बीच की जंग निर्भर करेगा ये फैसला? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि टिकटॉक फिर से खुले या इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।